नमस्कार दोस्तों, ये है आपका चैनल लेट्स लर्न लो। आज हम अपनी आईपीसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 21 से। हमारा सेक्शन 21 है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट हम जनरली देखते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आम जनता का सेवक, जनता का सेवक। जैसे किसी भी पोस्ट पर कोई आदमी होता है, सरकारी पे हो या आजकल तो कॉन्ट्रेक्चुअल मोस्टली हो जाते हैं जो पब्लिक डीलिंग होती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जो पब्लिक से डीलिंग करता है या पब्लिक यूटिलिटीज से लेकर कोई काम करता है, तो उसको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। आईपीसी के अंदर इसके कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उनको देखते हैं कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है। एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ इंडिया। थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट जो रिपील्ड हो चुका है। एवरी जज including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions। कोई भी जज जिसके पास पावर है अपने लॉ को डिस्चार्ज करने की। फोर्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर, जैसे लिक्विडेटर हो गया, कमिश्नर हो गया, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का हक है, रिपोर्ट देने का हक है, फैक्ट को बताने का, और या फिर कोई भी कीप एनी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को रखने का। जैसे कि कोर्ट के अंदर स्टेनो होता है, रीडर होता है, फाइल कीपर होता है, रिकॉर्ड कीपर होता है, वे सब पब्लिक ऑफिसर है। या फिर जो डिस्पोज ऑफ करता है कोई भी प्रॉपर्टी और दिलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो है पब्लिक सर्वेंट। फिफ्थ, एवरी जूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। ये जूरीमैन, एक्सेसर हो गया, मेंबर ऑफ पंचायत हो गया, जो कोर्ट को असिस्ट करता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट को, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। सिक्स्थ, कोई भी आर्बिट्रेटर हो गया, वो पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखता है, जेल में रखता है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, पब्लिक सर्वेंट। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो ऑफेंसेस को रोकता है, पुलिस हो गया, हमारे होमगार्ड हो गए, वो सब पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को करता है, डॉक्टर्स हो गए, पब्लिक सर्वेंट है। मोस्टली गवर्नमेंट जॉब उसमें होते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट उनको पे करते हैं मेंटेन करने के लिए सिस्टम को। कोई भी ऑफिसर, नाइन्थ है, टू टेक, रिसीव, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, जैसे हमारे तहसीलदार हो गए, डीसी हो गया, पटवारी हो गए, रेवेन्यू में होते हैं जो, या कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारी नाप तोल करते हैं, अपनी नपाई करते हैं, वो सब हो गए पब्लिक सर्वेंट। टेंथ, every officer whose duty is to as such officer to take, keep or expend any property, levy any tax, टैक्सेशन ऑफिसर हो गया, वो सब भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को उसका एक्सपेंड करके दिया हुआ है इसकी सेक्शन 21 में आईपीसी के। 11th है पब्लिक मेंटेन, इलेक्शन के काम में जो इलेक्टर रोल बनाते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। जनरली जो ऐसे होता है पब्लिक सर्वेंट कि मान लो कोई ऑफिसर है, उसके पास रिकॉर्ड है, वो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज का, तो पब्लिक सर्वेंट हो जाता है। जैसे कमेटी में हो गया और हमारे पटवार खाने में हो गया, बहुत जगह। एवरी पर्सन इन द सर्विस टू पे ऑफ गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर प्रेफरेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। जो फीस वीस बनाता क्लर्क हो गए, वो भी पब्लिक सर्वेंट है।
In the service or pay of a local authority, a corporation established by a स्टेट एक्ट हो कंपनी, इस एक्ट के तहत कोई भी अथॉरिटी होगी वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर होता है, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज ए पब्लिक सर्वेंट, इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। फिर ये कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1, persons falling under any of the above descriptions are public servant whether appointed by the government or not। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे भी होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ऐसे एक्सप्लेनेशन सेकंड है, पब्लिक सर्वेंट होकर दे शैल बी रजिस्टर्ड ऑफ एनी पर्सन, जो सीट पे एक्चुअल पोजीशन होगा वही नहीं है, उसके अगर कोई लीगल इफेक्ट है वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। तीसरा इसमें इलेक्शन डिफाइन किया है कि मैं जो इलेक्शन के मेथड को पब्लिक सर्वेंट क्या गया इलेक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी हम चूज करते हैं किसी को, पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और एनी पब्लिक अथॉरिटी, मेथड ऑफ सिलेक्शन बाय विच इलेक्शन कहते हैं उसको। एक और बात, जैसे कोई भी एमएलए या फिर आपका काउंसलर मान लीजिए, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो पब्लिक का चुनिंदा, पब्लिक द्वारा चुना गया एक स्पेसिफिक आदमी है जो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को, वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। एमएलए, एमपी। तो सेक्शन 22 पे आते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, जैसे नाम से ही पता चलता है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको हम मूव कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं, हिला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में हर प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ के लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच्ड है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। जैसे कि पेड़ हो गया, घर हो गया, और हमारा बिल्डिंग होगी, स्कूल हो गया, ये सब चीजें होती है इन मूवेबल प्रॉपर्टीज में। मूवेबल में आती है कार, घड़ी, ज्वेलरी, पेन, पेंसिल, सब चीजें बाकी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 23, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन जैसे कि हम नाम से समझते हैं, कोई भी गेन जो लॉफुल नहीं होता वो है रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस, जो कि लॉस लीगली नहीं होता, वो लॉस अगर कुछ लीगली एक्ट होता तो नहीं होता, तो वो होता है wrongful loss। Gaining wrongfully, losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully। अगर किसी को पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको रिटेन कर देता है, वो wrongfully है, तो उसको कहते हैं wrongfully, gaining wrongfully। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as such person is wrongfully deprived of property। जैसे किसी के घर पे कब्जा मार लिया, तो जिसने कब्जा मारा है वो उसको रॉन्गफुली गेन कर रहा है, और जिसके घर पे कब्जा लगा है वो उसको रॉन्गफुली लॉस कर रहा है। सेक्शन 24, dishonestly। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। अगर कोई इस इंटेंशन से कोई काम करता है कि एक को मैं हानि पहुंचा दूंगा और दूसरे का फायदा हो जाएगा, तो उसको डिसऑनेस्टली कहते हैं। फ्रॉडुलेंटली, अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन फ्रॉड करने की है, तो उसको हम काम को फ्रॉडुलेंटली कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से लेट्स लर्न लो। आज हमने किया है सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, wrongful gain, wrongful loss, dishonestly एंड fraudulently। तो इसके आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।